नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ से आ रही है जहां पे कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बदला है मौसम का मिजाज। मोथा तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार पर चलेगी हवाएं। विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके बावजूद 29 अक्टूबर को भी तेज हवाएं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश और तेज हवा का असर फसलों पर पड़ेगा और खेतों में खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के चलते खराब हो सकती है। चक्रवाती तूफान मोथा का अब साइड इफेक्ट छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों के लिए ये जो चक्रवाती तूफान है ये कहीं ना कहीं आफत लेकर आ रहा है। 3 दिनों तक मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार की हिसाब से हवाएं चलेंगी। दंतेवाड़ा में चक्रवाती तूफान मोथा का असर देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। विशाखापट्टनम रूट पर जाने वाली ट्रेन को रद्द किया है। 2 दिनों तक दिखेगा मोथा तूफान का असर। बस्तर के दक्षिणी हिस्से में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान मोथा का दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इस पर मौसम विभाग का क्या कहना है ये भी आपको आगे सुनाते हैं। 30 अक्टूबर को इसका असर जो है थोड़ा वीकन हो जाएगा सिस्टम और उत्तर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चांसेस है। बेसिकली ये साइक्लोन मोंथा का प्रभाव से आज से लेके अगले 3 दिन तक प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है वो इंटेंसिफाई होने का चांसेस है। आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए रेड अलर्ट मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया है और परसों के लिए रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने के चांसेस है। बलरामपुर जिले में बदला है मौसम का मिजाज। जिले में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम बदलने से जिले में ठंड बढ़ गई है और बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है। मौसम बदलने से जिले में ठंड भी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश से किसान उधर काफी परेशान है। तो कुल मिलाकर चक्रवाती तूफान मोथा का चारों तरफ ये असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर तटीय राज्यों में आज मोथा देगा दस्तक। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। भारत के तटीय राज्यों में दस्तक देगा चक्रवात मोथा। समंदर में सटे इलाकों में नुकसान का अनुमान है। काकीनाडा पोर्ट पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोथा को लेकर देखिए अलर्ट जारी किया गया है। जो समुद्री राज्य है वहां पर चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों पर रोक लगाई गई है और कई राज्यों में अब देखिए मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक इसका असर देखने को मिल रहा है। तो चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोथा को लेकर देखिए पूरी तरीके से अलर्ट है और खासतौर पर दक्षिण राज्य और इसका असर जो है यहाँ पे उत्तर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। समुद्री राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों पर रोक लगाई गई है और कई राज्यों में मौसम का मिजाज देखिए बदलने वाला है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक इसका असर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये चक्रवाती तूफान आज ये कई राज्यों में दस्तक देने जा रहा है।
तो मोथा जो है काफी कितना खतरनाक है और इससे किस तरीके से एहतियात बरता जा सकता है, कैसे सावधानी बरतनी है किसानों के लिए, क्या एहतियात बरतना है, इसको लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुदत्त मिश्रा मौसम वैज्ञानिक है, ये बताएंगे कि किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए आपको और कितने दिनों तक इसका असर रहने वाला है। और साथ ही हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली और ब्रजेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरुदत्त मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहला सवाल ये है सर कि मोथा जिसका आज असर दक्षिणी राज्यों के साथ साथ और छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये कितने दिनों के लिए कब तक प्रवेश करेगा और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? एक तो मैं मोटी मोटी चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो इलाका है, खासकर मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश और पूरा छत्तीसगढ़, तो ये मिला जुला असर 28 तारीख से 1 नवंबर तक तो मिलेगा। कभी कम वर्षा होगी, कभी ज्यादा वर्षा होगी, लेकिन 1 तारीख तक हमको बहुत ज्यादा वर्षा से निजात नहीं मिलने वाली है। और ये जो मोथा आज मछलीपट्टनम और ये काकीनाडा के आसपास ये आज हिट करेगा, लैंडफॉल करेगा जमीन के अंदर, तो उसका प्रभाव खासकर ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तो रहेगा, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है और इसमें कभी 30 तारीख को तो पश्चिम मध्य प्रदेश में भी, जैसे मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में खासकर और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एक तो इसमें अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है, उसका भी प्रभाव आज था। और कल काफी वर्षा हुई, रतलाम में 78 मिलीमीटर हुई, दतिया में 35 हुई, ग्वालियर में हुई। तो जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, उस अरब सागर की नमी कांड वो उससे भी असर है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी का भी, क्योंकि मध्य प्रदेश केंद्र बिंदु में है, छत्तीसगढ़ उसे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों जो सिस्टम है, एक साइक्लोनिक सिस्टम मोथा का और ये अरब सागर वाला, दोनों असर कर रहे हैं प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। और 30 तारीख को पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 और 30 को होगी, छत्तीसगढ़ में 28 से 30 तक हमको भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और खासकर जो छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा 29 तारीख को होगी, 28 तारीख को भी होगी। तेज हवाएं चलेंगी, इनकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर होंगी, थोड़ा सा 29 तारीख को कम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जहां भी मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है, जब गरज चमक की स्थिति होती है, बिजली गिरने की स्थिति भी हो सकती है, तो लोग कम से कम घर से बाहर निकलें, अपनी तैयारी से रहें और जब तक बहुत आवश्यक न हो तो प्रस्थान ना करें। समुद्र का जो जहां पर अलर्ट जारी किया मौसम विज्ञान विभाग ने, उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं, सावधानी में ही सुरक्षा है। और बिजली के पोल के नीचे कदापि खड़े ना हो, जब गरज चमक की स्थिति होती है, पेड़ के नीचे भी खड़े ना हो। आप थोड़ा देर के लिए अपने वाहन रोक लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल में हो, चाहे कारों में हो, लेकिन सावधानी आप जरूर बरतें। और ये लगातार सिस्टम 3-4 दिन तो खासकर पूरा छत्तीसगढ़ और पूरी मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर बचाव में ही सुरक्षा है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मौसम वैज्ञानिक ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से कितने दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी अहम बातें बताइए दर्शकों के लिए। अब जुल्फिकार, आपके पास आ रही हूँ, मोथा से निपटने के लिए क्या तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है? प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दीपिका की राजधानी रायपुर का जो मिजाज है वो बदलना शुरू हो गया है। हालांकि सुबह हम देख रहे थे करीब 6 बजे, उस समय धूप निकलने वाली स्थिति बन रही थी, क्योंकि 6:10 का समय था सूर्य को अर्घ देने का। उसके बाद धूप थी, लेकिन आधा घंटे पहले से रायपुर का मौसम बदलना शुरू हो गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। यही वजह है कि मैं छाता लेकर खड़ा हूँ और ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में मोथा का असर जो है वो देखने को मिलने लगा है, उसकी शुरुआत हो गई है। और खासकर जो अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ ज्यादा प्रभावित रहेगा। और इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां इस तरीके की हैं, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा अभी कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के जो खासकर जहाँ पे रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों के कलेक्टर और पूरे छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से ये मोथा जो है वो आगे बढ़ेगा, उसका कितना प्रभाव होगा, कितना दुष्प्रभाव होगा और किस तरीके से बचाव करने। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में देखिए तो नुकसान इस बात को लेकर भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। ऐसे में अगर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और तेज बारिश होती है, तो ये मौसम समय चल रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के किसानों का जो धान है वो खेतों में है और वहाँ पे उनको संग्रहित करने के लिए, उसे रखने के लिए उनके पास ज्यादा व्यवस्था होती नहीं है। तो ऐसे में कलेक्टरों को इस बात की हिदायत होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा किसानों की भी मदद की जाए और लोगों को अलर्ट किया जाए कि अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो उन्हें क्या करना है। क्योंकि सामान्य जानकारियां जो ये कि लोगों को एहतियात बरतनी होगी, घर से ना निकले, तेज हवा के अपोजिट डायरेक्शन में
न रहें और सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ियां चलाएं। तो ये तमाम अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन अभी इसके जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और अगले जैसे कि लगातार प्रभाव देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी ऐसी सूचना नहीं है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हो या बहुत तेज बारिश हो, लेकिन ये जरूर है कि मौसम बदल गया है। कुछ कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही है और रायपुर में देखिए तो बूंदाबांदी हो रही है। जी जी, अब बलरामपुर लिए चलते जहां से हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ब्रिजेश, रायपुर में तो मौथा का असर देखने को मिल रहा है, अभी बलरामपुर में क्या स्थिति है? जी बता दो, कहीं ना कहीं बलरामपुर में भी मोथा का असर देखने को मिल रहा है। बीते 27 अक्टूबर से ही यहाँ जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रुक रुक कर भारी बारिश देखने को मिला है। साथ ही आज सुबह जब छठ पूजा का आज आखिरी दिन भी था, जब सूर्य को अर्घ्य देने का समय था, उस टाइम से ही पूरी तरह से जिले में कई इलाकों पर घने कोहरे छाए हुए थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। हालांकि मैं बता दूं, ये जो बेमौसम बारिश और अचानक ये जो मौसम जो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत बन रहा है। आफत इसलिए बन रहा है कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जानी है, जिसे लेकर जो किसान है वे अपनी जो धान की फसल है उसे कटाई कर रहे हैं और मिसाई के लिए रखे हैं। हालांकि किसानों के लिए अब यह बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है कि ये जो बेमौसम बारिश है और खराब मौसम की वजह से उन्हें ये चिंता सता रहा है कि कहीं भारी बारिश ना हो, बारिश की वजह से उनका जो फसल है वो बर्बाद ना हो। इतना ही नहीं, मैं भी बता दूं कि बेमौसम बारिश होने से, मौसम खराब होने की वजह से तापमान भी बलरामपुर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही ठंड का भी इजाफा ठंड में भी इजाफा हुआ है। जी जी, गुरुदत्त मिश्रा साहब, ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मौथा है ये किसानों के लिए आफत लेकर आ रहा है। देखिए, धान का समय है और अगली बोनी का भी समय आ रहा है, चाहे पूरी मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। मैं किसानों से एक जरूर अनुरोध करूंगा कि जो आपकी खड़ी फसल है तो उसको ही फिलहाल 2-4 दिन कटाई ना करें जब तक कि आसमान बिल्कुल साफ ना हो जाए, क्योंकि धान कटी जो रखी होगी वो ज्यादा नुकसानदायक होगी। खड़ी फसल में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता अगर तेज हवाएं ना हो। जहां तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी वहां निश्चित तौर पर नुकसान होगा, या कहीं जिनके जो कच्चे मकान होंगे, झोपड़ी वाले होंगे, उस पर भी नुकसान होगा। और इसलिए फसल की कटाई करीब 30 से 31 तारीख तक अभी धान की ना करें। 4-5 दिन में कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे ही ये सिस्टम निकल जाएगा, आसमान साफ होगा और धूप निकलेगी, तभी धान की फसल की कटाई करें। दूसरी बात, ठंड की बात कर रहा हूं कि पश्चिमी विक्षोभ एक अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर है और जब ये पूरा सिस्टम निकल जाएगा, इसके जाने के बाद ठंड का असर शुरू हो जाएगा। अभी चूंकि नमी है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए उतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिर पाता है, क्योंकि हवा गीली चल रही है, इसलिए ठंड महसूस हो रही है। लेकिन तापमान में गिरावट 1 तारीख के 2 तारीख के बाद ही आएगी। धीरे धीरे ठंड का असर भी खासकर छत्तीसगढ़ और पूरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, उत्तरी हवाएं आना जब शुरू हो जाएंगी। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि फिलहाल कृषि कार्य जो है 2-4 दिन कटाई है, बोनी है, फिलहाल ना करें, क्योंकि इसका इंतजार करें, तूफान का थमने का इंतजार करें, क्योंकि नमी हमको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मिल रही है। जी, वैसे तो ये चक्रवाती तूफान मौथा जो है सभी के लिए काफी ज्यादा आफत लेकर आ रहा है, लेकिन हमारा फोकस है वो किसानों के लिए। जुल्फिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसानों की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से ये अचानक से बेमौसम बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या गाइडलाइंस प्रशासन के द्वारा किसानों के लिए जारी किया गया है? जैसे कि हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो जानकारी दी कि अभी जो धान कटने वाली स्थिति 3-4 दिन में बहुत सारी जगहों पर जो है ना धान को दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो धान की जो कटाई का जो समय है वो लगभग, क्योंकि हमारे जो किसान नेता हैं और धान की फसल करते हैं किसान, उनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उनका ये कहना था, क्योंकि उनकी मांग हुई थी कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी एक नंबर थी, तो उन्होंने उस दौरान ये बताया कि छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर के बाद से धान कटना शुरू हो जाता है। हालांकि एक दिन में धान कटता नहीं है और उसको कटते कटते ये मानते, उनका ये कहना था कि ये लगभग आखिरी नवंबर तक भी धान की कटाई होती है। तो शुरुआत में जो कुछ धान की कटाई होती है उसको वहाँ पे खेतों में रखा जाता है और उसकी गहाई की जाती है और उससे धान
निकाला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये कटने की प्रक्रिया शुरू होती है और यही वजह है कि लोगों की मांग होती है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाए। अब मोथा जो साइक्लोन आया है उसका असर अगर देखा है तो इस तरीके का है कि अगर तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी तो जो किसानों का धान कटा हुआ खेतों में होगा। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा अब जिला प्रशासन के माध्यम से जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं तो सभी जी किसान जो है, क्योंकि अब सोशल मीडिया और मीडिया और कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जो जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है, तो किसानों के पास भी लगभग जानकारी पहुंच चुकी है कि उनको अपने धान को कैसे सुरक्षित करना है। तो वो अपनी व्यवस्था करेंगे, प्रशासन भी अपनी व्यवस्था करेगा कि किस तरीके से लोगों के धान को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि खेतों में अगर धान पड़ा हुआ है तो उनको निश्चित तौर से जो पॉलिथीन की पन्नी है, तिरपाल है, इसके जरिए उनको ढकना होगा ताकि उनको कम से कम नुकसान हो। लेकिन परेशानी जरूर है क्योंकि जो धान वो खुले में रख सकते थे, उस धान को उनको ढकना होगा, उसको सुरक्षित करना होगा, तो अगले 3-4 दिन उन्हें काफी मशक्कत करनी होगी किसानों को। ये कह सकते हैं कि उनकी मेहनत और बढ़ जाएगी। हालांकि अब अलर्ट जारी किया गया है तो सतर्क तो सभी को रहना पड़ेगा, किसान हो या आम इंसान हो। अगर कोई भी ऐसी सड़क से भी जा रहा है और तेज हवाएं चल रही है तो उस दौरान भी उनको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जी क्योंकि बलरामपुर में भी देखिए अब हल्की फुल्की बारिश होनी शुरू हो गई है, यहाँ पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किस तरीके से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और ऐसे समय में ब्रिजेंद्र हम देखते हैं कि भ्रामक खबरें भी फैलती है, कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन भी होता है, और क्या गाइडलाइंस फिलहाल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है? जी बता दूं, देखिए अभी बलरामपुर जिले में बीते दिन से ही मौसम बदला हुआ मिजाज दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा जो रुक रुक कर जो बारिश हो रहा है, मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, उसे लेकर खासकर किसानों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद यह है कि जिला प्रशासन जल्द ही बदलते मौसम या खराब मौसम को देखते हुए जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। जी जी गुरुदत्त मिश्रा जी, ऐसे समय में सवाल मेरा यही है, कहीं ना कहीं भ्रामक खबरें भी फैलती है, पैनिक सिचुएशन ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, खासतौर पर किसानों के लिए? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का मौसम केंद्र है और भोपाल का जो मौसम केंद्र है, खासकर जो पूर्वी मध्य प्रदेश का लगा हुआ इलाका है छत्तीसगढ़ से, और प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर है जो विदर्भ में है, ये मौसम विभाग लगातार उनका खुद का ऐप है, imd.gov.in की साइट है, 3-3 घंटे में चेतावनी जारी करता है। किसानों के साथ, प्रदेश सरकार के साथ और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। इसलिए हम आम जनता से ये निवेदन करेंगे कि मौसम विज्ञान विभाग की साइट में जाएं, किसी भ्रामक खबरों में या व्हाट्सएप की खबरों में बिल्कुल न जाएं, वो पुरानी कई बार लोग कर देते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार, कृषि विभाग और मौसम विज्ञान विभाग लगातार आपस में जुड़े हुए हैं और हर 3-3 घंटे में चेतावनी या अलर्ट जारी करते हैं। और उसकी वेबसाइट में जाएं, सीधा बहुत सरल उपाय है, गूगल में आके IMD डाल देंगे, आपको सब हर राज्यों की खबर मिल जाएगी, दिल्ली से खबर मिल जाएगी। मौसम केंद्र रायपुर लगातार 24 घंटे वहां के अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। तो भ्रामक खबरों में न जाएं, मौसम विभाग की साइट में जाएं और हर 3-3 घंटे में अलर्ट में रहें। और जैसा वो चेतावनी जारी करते हैं कि क्या करना है, बचने के क्या उपाय हैं, वो सारी चीजों में जरूर ध्यान दें। खासकर जब ये तेज हवाएं चलती हैं 60 से 70 किलोमीटर, उस समय थोड़ा सा आप खुले खेतों में है, वहाँ बिजली के पोल होंगे, लोहे की चीज होंगी, तो उससे ऑब्जेक्ट से बचना चाहिए। जब तेज हवा तूफान आती है तो थोड़ा सा पक्के मकानों में या उसके नीचे रहें, खासकर पेड़ के नीचे, बिजली के तार के नीचे या ट्रैक्टर ट्राली वगैरह के नीचे बिल्कुल भी आप न करें। और पानी में भी न रहें उस समय जब गरज चमक की स्थिति बनती है। और जब तेज हवा का झोंका आता है 60 से 70 किलोमीटर, तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतें उस समय। और फसल काट के बिल्कुल 2-4 दिन अभी ना रखें, क्योंकि तेज आंधी होगी तो आपकी फसल भी उड़ जाएगी, जो फसल है वो बचेगी। और जहां थोड़ा ज्यादा है तूफान का असर या जिस एरिया में हवा होगी वहां नुकसान की संभावना जरूर होगी। और मौसम विभाग द्वारा जो जारी चेतावनी वहीं पे ध्यान दें जी, किसी कोरी अफवाह या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल भी न जाएं। और खासकर आपका जो चैनल लगातार जो चैनल भी हैं वो भी मौसम विज्ञान विभाग के संपर्क में है और वो भी जानकारी देते रहते हैं, उससे देते रहना चाहिए सभी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जिम्मेदारी से लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मौसम का मिजाज रहने वाला है। और खास तौर पर यहाँ पे गुरुदत्त मिश्रा जी ने द्वारा जो बात कही है, IMD, कृषि विभाग और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया जाएगा, जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाएगा मौसम के विभाग के मुताबिक, उसी पर ही ध्यान दें। और जहां पे एहतियात बरतना है, किस तरीके से सावधानी बरतनी है, उसका सख्ती से पालन करें। और किसान 4-5 दिनों तक
धान की कटाई ना करें। ये आपके लिए भलाई होगा, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का गुरुदत्त मिश्रा जी अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्फिकार और ब्रजेंद्र, आप दोनों का भी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।